बिल्कुल आसान टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो प्रायिकता, प्रायिकता का क्या मतलब है? देखो जनरली अपन बात करते हैं यानी कोई भी बात की संभावना, भारत की मैच जीतने की क्या संभावना है, या ऐसी बातें अपन करते रहते हैं। देखो आज बारिश होने की क्या संभावना है, या इस टाइप की संभावना की अपन बात करते हैं। देखो वो संभावनाएं का, उन संभावनाओं का मापन अपन प्रायिकता से कर सकते हैं। देखो यानी उन संभावनाओं का गणितीय मापन किया जा सकता है। आपकी परीक्षा में पास होने की क्या संभावना है, इन संभावनाओं का गणितीय मापन किया जा सकता है। इन सारी संभावनाओं का गणितीय मापन किया जा सकता है। वो गणितीय मापन है, वो क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। देखो तो एक प्रायिकता की सुंदर सी डेफिनेशन है। देखो अनुमान का गणितीय मापन, अनुमान का गणितीय मापन, अनुमान का गणितीय मापन प्रायिकता कहलाता है। अगर किसी भी चीज का अपन अनुमान लगा रहे हैं तो उस अनुमान का अपन गणित से माप सकते हैं उस अनुमान को। देखो तो उसका जो मापन है वो भी क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। कोई भी बात की संभावना है, जैसे उस संभावना का अपन मापन कर सकते हैं, गणितीय मापन कर सकते हैं। देखो जिसको अपन कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। अनुमान का गणितीय मापन है वो प्रायिकता कहलाता है। देखो तो अनुमान का, देखो अनुमान का गणितीय मापन है वो क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। कोई भी बात की अपन संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो उस संभावना को अपन गणित से माप सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। देखो अब इसके अंदर कुछ वर्ड काम में आएंगे। देखो जैसे यादृच्छिक अभिप्रयोग क्या होता है, स्वतंत्र घटना क्या होती है ना, वो सारी बातें अपन थोड़ा सा शुरू में अपन बेसिक बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो एक होता है, देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। देखो यादृच्छिक अभिप्रयोग होता है। देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो यादृच्छिक अभिप्रयोग, यादृच्छिक अभिप्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। यादृच्छिक अभिप्रयोग का मतलब क्या होता है? वह अभिप्रयोग जिसके संभावित परिणाम अपने वो ज्ञात हो लेकिन निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगा सके। लिख लो एक परिभाषा देखो यादृच्छिक अभिप्रयोग की। वह अभिप्रयोग, वह अभिप्रयोग जिसके संभावित परिणाम, वह अभिप्रयोग जिसके संभावित परिणाम संभावित परिणाम ज्ञात हो परंतु निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगा सके। देखो परंतु निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगाया जा सके। देखो निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगाया जा सके। उसको अपन कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। देखो जैसे एक सिक्के को उछालना है, एक पासे को उछालना है, ये सारे क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देखो भाई अपने को पता है कि एक सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन निश्चित अपन नहीं कह सकते। देखो निश्चित अपन नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। एक पासे को उछाल रहे हैं तो अपने को पता है 1 से लेकर 6 तक की संख्या आएगी, लेकिन निश्चित क्या आएगी वो अपन नहीं कह सकते। देखो तो इन सबको अपन कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। देखो जैसे सिक्के को उछालना है, पासे को उछालना है, ये सारे होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। सिक्के को उछालना, पासे को उछालना, ये सारे क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। यानी कोई भी ऐसा जैसे अपन प्रयोग देख रहे हैं जिसके संभावित परिणाम अपने को ज्ञात हो लेकिन निश्चित परिणाम आने का अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसको अपन कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। देखो ये जो परिणाम होते हैं इनको अपन कहते हैं घटना कहते हैं। देखो अगर एक सिक्के को अपन उछालेंगे तो हेड आना, टेल आना, ये क्या कहलाती है? घटना कहलाती है। देखो इसको अपन इवेंट कहते हैं। देखो सिक्के को उछालना ये तो क्या हो गया? एक अभिप्रयोग हो गया। इस पे जो इवेंट आएगी, जो घटना आएगी या जो परिणाम आएगा, उसको अपन कहते हैं घटना कहते हैं। देखो तो थोड़ा सा एक बार बात अपन कर रहे हैं। देखो सामान्य वर्ड्स जो काम में लेंगी। घटना इवेंट का मतलब क्या? जैसे देखो समझने के लिए थोड़ा सा बस, यानी यादृच्छिक अभिप्रयोग के जो परिणाम है उनको अपन घटना कह रहे हैं। देखो यादृच्छिक अभिप्रयोग के
अभी प्रयोग के जो परिणाम है उनको अपन घटना कहेंगे। देखो कि जो परिणाम है वो क्या कहलाते हैं, घटना कहलाते हैं, उनको अपन कहते हैं घटना कहते हैं। जैसे घटना होगी सिक्के को उछालने पे हेड आना है, वो क्या है, घटना है। देखो सिक्के को उछालना तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, हेड आना है वो घटना है। देखो सिक्के को उछालने पर जैसे मैंने लिख दिया हेड आना, इसको अपन कहेंगे इवेंट कहेंगे। देखो टेल आना, इनको अपन कहेंगे इवेंट कहेंगे। देखो ये इवेंट है। देखो इनकी प्रायिकता अपन निकालेंगे। देखो जो इवेंट है उनकी प्रायिकता निकालेंगे अपन। देखो कुछ वर्ड है, देखो स्वतंत्र घटना होती है, आश्रित घटना होती है, अपवर्जी घटना होती है, उनका क्या मतलब है। देखो बीच बीच में ये नाम आते रहेंगे, थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो पहले स्वतंत्र घटना का क्या मतलब होता है। देखो स्वतंत्र घटना, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे नहीं पड़े। देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी पे नहीं पड़ रहा है तब उनको अपन कहेंगे स्वतंत्र घटना। देखो मान लो एक पासे और एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं। देखो एक पासे को और एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं, तो पासे पे तो जैसे सम संख्या आना और सिक्के पे हेड आना दोनों क्या स्वतंत्र घटना है। देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे थोड़ी पड़ेगा। अगर एक पासे और एक सिक्के को अपन एक साथ उछाल रहे हैं, एक पासे और एक सिक्के को अगर एक साथ उछाल रहे हैं, तो पासे पे सम संख्या आना और सिक्के पे हेड आना। अगर सिक्के पे हेड आता है तो भी पासे पे सम संख्या आ सकती है, सिक्के पे हेड नहीं आता है तो भी पासे पे सम संख्या आ सकती है। देखो दोनों एक दूसरे की स्वतंत्र घटना है, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ रहा। देखो तो स्वतंत्र घटना का मतलब लिख लेना। देखो शॉर्ट में अपन लिख रहे हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर न पड़े। देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव, एक घटना के घटित होने का प्रभाव, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर न पड़े। देखो दूसरी पर नहीं पड़े, तब उसको अपन कहते हैं स्वतंत्र घटना। देखो एग्जाम्पल वही है। देखो पासे व सिक्के को उछालने पर, सिक्के को एक साथ उछालने पर, पासे पर सम संख्या आना, पासे पर सम अंक आना, वह सिक्के पर हेड आना। दोनों स्वतंत्र घटना है। देखो आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने वही पता लगाना पड़ेगा कि स्वतंत्र घटना है या कैसी घटना है, इसलिए अपन ये डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। देखो स्वतंत्र घटना का मतलब है एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे नहीं पड़े, तब उसको अपन कहेंगे स्वतंत्र घटना। देखो तब वो कहलाती है इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। देखो स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट। ऐसे देखो ये होती है डिपेंडेंट इवेंट यानी आश्रित घटना होती है। देखो आश्रित घटना, देखो आश्रित घटना, आश्रित घटना यानी एक घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी पे पड़ रहा है तब उसको अपन कहेंगे आश्रित घटना। बात समझ रहे हो क्या? एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़ना, तब उसको अपन कहेंगे आश्रित घटना कहेंगे। देखो कोई भी एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, जैसे मान लो ताश की पत्तियों का उनका एग्जाम्पल अपन लेते हैं, या जैसे मान लो अपन ये ले रहे हैं, जैसे मान लो एक थैला है, जैसे मान लो ये बैग ले लिया अपने। देखो ये बैग ले लिया। देखो अब इसके अंदर जैसे मान लो कुछ गेंदे अपने रख रखी हैं, जैसे मान लो इसके अंदर है 6 लाल गेंद है, जैसे मान लो ये मान लिया अपने। देखो और 5 है इसके अंदर सफेद गेंद है। देखो अब पहले एक लाल गेंद निकालने के बाद में दूसरी लाल गेंद निकालना। देखो पहले अपन जैसे एक लाल गेंद निकालेंगे तो कितने में से कितनी निकालेंगे भाई? 6 में से एक लाल निकालेंगे, टोटल हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी? जैसे प्रायिकता निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे। देखो टोटल तो हो गई कितनी? देखो टोटल गेंद तो कितनी हो गई? 11। टोटल गेंद तो कितनी होगी? 11 हो गई, है ना। और लाल गेंद अपन निकाल रहे हैं तो लाल गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 6 में से 1 निकालेंगे। देखो जब पहली बार लाल गेंद निकालेंगे तो प्रायिकता ही आएगी। देखो अब दूसरी बार निकालेंगे तो एक लाल गेंद अपन ने निकाल ली। देखो अब दूसरी बार लाल गेंद निकालेंगे तो कितनी आएगी? टोटल तो हो जाएंगी कितनी? 10 हो जाएंगी। और फिर एक गेंद अगर अपन निकालें, पहले से निकाल ली तो अब कितनी हो जाएंगी? 5C1 हो जाएगी।
तो यहां अपन देख रहे हैं एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़ रहा है। देखो एक लाल गेंद निकाल के फिर दूसरी गेंद लाल गेंद निकालना। देखो या अपन ऐसे कह सकते हैं, जैसे मान लो अपन ये ताश की पत्तियों का एग्जाम्पल वगैरह लेते हैं। देखो ताश की पत्तियां ले ली, जैसे अपन ईंट की पत्ती ले ली। देखो ऐसे लेते हैं ना ईंट की पत्ती है, या लाल पत्ती जैसे, है ना। ताश की पत्तियों में अगर अपन देखें तो देखो ताश की पत्ती अगर देखें तो उसके अंदर क्या होती है, 26 तो क्या होती है, रेड होती है, और 26 कितनी होती है, ब्लैक होती है ना। अब इसमें देखो जैसे मान लो ये कितनी होती है, ईंट की पत्ती होती है 13, इसके अंदर ईंट की पत्ती होती है। देखो ये होती है, देखो 13 ईंट की पत्ती होती है ना। अब इनमें से एक ईंट की पत्ती निकालने के बाद में एक लाल पत्ती निकालना। देखो एक ईंट की पत्ती पहले निकाल ली अपन ने, फिर उनमें से लाल पत्ती निकालना। देखो तो पहले एक ईंट की पत्ती निकाल ली, तो पहले एक अपन ने निकाली 13 में से निकाली है, फिर अगर अपन एक लाल पत्ती निकालेंगे तो अब लाल पत्ती कितनी बचेगी, 25 ही तो बचेगी। पहले अपन देख रहे थे कितनी थी, 26। पहले इसकी प्रायिकता, जैसे एक ईंट की पत्ती निकालते तो इसकी प्रायिकता कितनी आती, जैसे इसकी प्रायिकता आ जाती थी 13 में से एक निकालते, फिर 26 में से एक निकालते। देखो अब एक लाल ये ईंट की पत्ती अपन ने निकाल ली, उसके बाद में अगर अपन लाल पत्ती निकाल रहे हैं तो अब लाल पत्ती कितनी बचेंगी, 25 ही बचेंगे। देखो तो ऐसी जो घटनाएं उनको अपन कहेंगे आश्रित घटना कहेंगे। और जब क्वेश्चन करेंगे तो अपने को ये पहचानना पड़ेगा कि आश्रित घटना या स्वतंत्र घटना। देखो तो आश्रित घटना वहां अपन देख लेंगे क्लियरली। आश्रित घटना का मतलब है एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़े। स्वतंत्र घटना का मतलब तो एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे नहीं पड़े। आश्रित का मतलब है एक का घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़े। देखो तब उसको अपन कहेंगे आश्रित घटना कहेंगे। देखो एक डेफिनेशन लिख लो आश्रित घटना के। देखो आश्रित घटना, देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़े। देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव, एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पर पड़े। एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी पे पड़े। देखो एक घटना के घटित होने का प्रभाव अगर दूसरी पे पड़ रहा है तब उसको अपन कहेंगे आश्रित घटना कहेंगे। देखो वही एग्जाम्पल है, देखो जैसे ताश की पत्ती में से, देखो ताश की पत्ती में से ईंट की पत्ती निकालकर लाल पत्ती निकालना। देखो ताश की पत्ती में से ईंट की पत्ती निकालकर लाल पत्ती निकालना। देखो मान लो दो स्टूडेंट है, जैसे ए और बी दो स्टूडेंट है। देखो उनका सेकंड ग्रेड में पास होने की प्रायिकता निकालनी है। देखो अपने को ए और बी जैसे दो स्टूडेंट है, उनके सेकंड ग्रेड में या कोई भी एग्जाम में पास होने की प्रायिकता अपने को निकालनी है। देखो तो दोनों स्वतंत्र घटना है या आश्रित घटना है। सबसे पहले अपन जब प्रायिकता निकालेंगे तो अपन ये देखेंगे, देखो ए और बी दो विद्यार्थी हैं, उनके पास होने की प्रायिकता अपने को निकालनी है। तो ये स्वतंत्र घटना है या आश्रित घटना है, स्वतंत्र घटना है। ए पास हो सकता है तो भी बी पास हो सकता है, ए पास अगर नहीं होता है तो भी बी पास हो सकता है। देखो तो स्वतंत्र घटना। देखो ऐसा थोड़ी कि ए फेल होता दिख रहा है तो बी भी कहेगा नहीं मैं तो फेल होऊंगा, देखो फेल हो जाऊंगा। देखो तो ऐसे क्वेश्चन जब अपन आगे करेंगे तो वहां अपन देखेंगे, देखो भाई दो घटनाएं मान लो वो स्वतंत्र घटना है या आश्रित घटना है, ये अपन देखेंगे। ए और बी दो विद्यार्थी हैं, उनके पास होने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो तो दोनों स्वतंत्र घटना। देखो ए अगर पास होता है तो भी बी पास हो सकता है, ए फेल होता है तो भी बी पास हो सकता है। देखो है ना, तो स्वतंत्र घटना। देखो आश्रित घटना का मतलब एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पे पड़े, एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पे पड़े, तब उसको अपन कहते हैं आश्रित घटना। देखो अपवर्जी घटना होती है। देखो एक अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटना। देखो एक्सक्लूसिव इवेंट, अपवर्जी घटना यानी ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। देखो अपवर्जी घटना का मतलब है ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, जो एक साथ घटित नहीं हो सकती। एक साथ घटित नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें, देखो सिक्के को उछालने पर
सिक्के को उछालने पर हेड व टेल आना, हेड व टेल आना, दोनों अपवर्जी घटनाएं एक साथ हेड और टेल थोड़ी आ सकते हैं भाई। अगर सिक्के को उछालेंगे तो दोनों एक साथ थोड़ी आ सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि हेड भी आ जाएगा और टेल भी आ जाएगा, तो दोनों अपवर्जी घटना देखो। ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती, देखो ऐसी घटनाएं जो एक साथ घटित नहीं हो सकती उनको अपन कहते हैं अपवर्जी घटना कहते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो अपन देखेंगे आगे। देखो एक होता है, देखो सिंपल स्पेस होता है, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। क्या मतलब होता है सैंपल स्पेस का? कोई भी यादृच्छिक अभिप्रयोग है तो उसके जितने भी संभावित परिणाम है उनका जो समुच्चय उसको अपन कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। देखो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके जितने भी संभावित परिणाम है उनका जो समुच्चय है उसको अपन कहते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। देखो अभिप्रयोग के संभावित परिणामों का, संभावित परिणामों का समुच्चय, शॉर्ट में अपन बात कर लेंगे। देखो संभावित परिणामों का समुच्चय, अभिप्रयोग कोई भी अपन अभिप्रयोग ले रहे हैं उसके संभावित परिणामों का जो समुच्चय उसको अपन कहेंगे सैंपल स्पेस कहेंगे। देखो वो कहलाता है सैंपल स्पेस कहलाता है। देखो एग्जाम्पल अपन कोई भी देखें, जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को उछालना, मान लो रैंडम एक्सपेरिमेंट ले लिया अपने, दो सिक्कों को उछालना। देखो अब इसका अगर सैंपल स्पेस देखें तो सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? जनरली ऐसे डिनोट करते हैं हम सैंपल स्पेस को। अगर दो सिक्कों को उछालते हैं तो क्या क्या संभावना बन सकती है भी? ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आ जाए, देखो ऐसा हो सकता है पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, देखो ऐसा हो सकता है पहले पे टेल आ जाए दूसरे पे हेड आ जाए, देखो ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल आ जाए। देखो तो अगर दो सिक्कों को अपन उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस ही हो जाएगा। देखो दो सिक्कों को अपन उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस ही हो जाएगा। देखो अगर तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट आ जाएंगे? 8 पॉइंट आ जाएंगे। देखो यानी सैंपल स्पेस है उसके अंदर ये इसके प्रतिदर्श बिंदु या सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। देखो ये इसके सैंपल पॉइंट हो गए। देखो सैंपल स्पेस के अंदर कितने पॉइंट आते हैं? देखो जो भी यादृच्छिक अभिप्रयोग है उसके जितने परिणाम है उनके गुणा के बराबर आते हैं। अगर एक सिक्के को उछालते हैं तो कितने परिणाम आएंगे? देखो दो सिक्कों को उछालेंगे तो कितने आएंगे? 2 गुणा 2। अगर तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 पॉइंट आएंगे। देखो ये आएंगे। देखो तो नोट लगा के लिख लो, एक सामान्य सी बातें कर रहे हैं एक बार अपन थोड़ी। प्रतिदर्श समष्टि में देखो, प्रतिदर्श समष्टि में अभिप्रयोग के संभावित परिणामों के गुणा के बराबर, के गुणा के बराबर सैंपल पॉइंट आते हैं। इस बात का मतलब समझ रहे हो कि प्रतिदर्श समष्टि में अभिप्रयोग के संभावित परिणामों के गुणा के बराबर सैंपल पॉइंट आते हैं। सैंपल पॉइंट आते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीन जैसे पासों को उछालेंगे तो तीन पासों को उछालने पे सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? तीन पासों को उछालने पर सैंपल पॉइंट, तीन पासों को उछालने पर तीन पासों को उछालेंगे तो सैंपल पॉइंट कितने हो जाएंगे? देखो प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु कितने आ जाएंगे? 6 गुणा 6 गुणा 6 यानी कितने हो जाएंगे? 216। 216 आएंगे। यानी एक पासे को उछालने पे कितना आता है? 6, तो 3 बार गुणा कर देंगे उसको। देखो तीन पासों को उछालने पे इतने सैंपल पॉइंट आएंगे, 216 आएंगे। देखो तीन पासों को उछालने पे सैंपल पॉइंट आ जाएंगे, 216 आ जाएंगे। देखो तीन सिक्कों को उछाल रहे हैं तो कितने आ जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 8 आ जाएंगे। देखिए ये अपन देख सकते हैं।
सही है नहीं बात यहां तक। उसके बाद में देखो प्रायिकता की डेफिनेशन, प्रायिकता देखो, प्रायिकता देखो, कोई भी इवेंट है उसकी प्रायिकता को अपन डिनोट करेंगे। देखो कोई भी घटना ई ले रहे हैं, देखो अपन घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, देखो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो डिनोट करते हैं इसको, इस तरीके से डिनोट करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, देखो फॉर्मूला होता है, देखो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में होता है टोटल नंबर ऑफ केस, टोटल नंबर ऑफ केस, यानी होता है, देखो सूत्र ये होता है अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, इससे बनती है प्रायिकता। देखो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, देखो ये प्रायिकता का सूत्र है। देखो यानी कोई भी घटना अपन ले रहे हैं, देखो उस घटना को अगर अपन एक मान रहे हैं, उस घटना को अपन एक मान रहे हैं तो उसकी घटित होने की क्या संभावना है, देखो यानी उसकी अनुकूल स्थिति क्या है वो अपन देखेंगे। देखो इसका जो मान आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर आ जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। देखो अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अगर कोई ऐसी घटना है जिसका घटना निश्चित है तब तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। देखो अगर किसी ऐसी कोई घटना है जिसका घटित होना निश्चित है तब तो उसकी प्रायिकता होती है 1 होती है। देखो ऐसी कोई घटना है जिसका घटना अनिश्चित है या असंभव है तब उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। देखो और वैसे अगर अपन देखें तो प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। भाई देख भी सकते हैं ये बात। अगर यहाँ पे देखो टोटल स्थिति की बात अपन कर रहे हैं, देखो कुल स्थिति को अगर अपन 1 मानते हैं, देखो तो जो अनुकूल स्थिति है वो क्या आएगी, 0 से लेके 1 के बीच में तो आएगी। 1 से ज्यादा थोड़ी हो सकती है अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कुल स्थिति से ज्यादा थोड़ी हो सकती है। या तो अनुकूल स्थिति क्या रहेगी, कुल स्थिति के बराबर रहेगी, या अनुकूल स्थिति 0 रहेगी। देखो तब जो प्रायिकता आती है वो हमेशा क्या आती है, 0 से लेके 1 तक आती है। देखो प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक रहेगा। देखो या तो ऐसी कोई घटना है जो घटित नहीं हो सकती, देखो तब तो उसकी ये अनुकूल स्थिति क्या रहेगी, 0 रहेगी। देखो अगर ऐसी कोई घटना है जिसका घटना निश्चित है तब उसकी अनुकूल स्थिति किसके बराबर हो जाएगी, कुल स्थिति के बराबर हो जाएगी। कुल स्थिति से ज्यादा नहीं हो सकती तो अपन ये कह सकते हैं कि प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। देखो प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक होता है। देखो तो ये छोटी छोटी बातें देखो लिख लेना एक नोट लगा के नीचे। यदि घटना ई का घटना निश्चित है, देखो यदि ई का घटना निश्चित है, जैसे आपका सिलेक्शन होना निश्चित है वैसे की बात है। देखो यदि ई का घटना निश्चित है तब इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 है। ऐसी कोई घटना हो जिसका घटना निश्चित हो तब उसकी प्रायिकता होती है 1 होती है। देखो यदि ऐसी कोई घटना है जिसका घटना असंभव है, देखो ई का घटना असंभव है तब उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो 0 होगी। देखो बिल्कुल आसान है वैसे प्रायिकता। देखो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, एक बार तो अपन बेसिक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लंबा है ये प्रायिकता टॉपिक। थर्ड अपन देखेंगे, देखो प्रायिकता का मान हमेशा 0 से लेके 1 तक होता है। देखो अगर ऐसी कोई घटना है जिसका घटना असंभव है तब प्रायिकता 0 आएगी, घटना निश्चित है तब 1 आएगा। देखो तो अनुकूल स्थिति कुल स्थिति के या तो बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है। देखो तो प्रायिकता का मान क्या आएगा, 0 और 1 के बीच में आता है। देखो प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 तक आएगा। देखो पहले अपन सामान्य क्वेश्चन यहाँ पढ़ रहे हैं, देखो फिर आगे प्रायिकता का योग पर में है, गुणा पर में है, वो सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। देखो आगे पहले सामान्य क्वेश्चन यहाँ करके देख रहे हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से मैं देखो सामान्य क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो सबसे छोटा क्वेश्चन लिख देते हैं पहले। देखो सिक्के को उछालने पर, देखो सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो अब ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं बताऊं, देखो इस तरीके से करना बिल्कुल आसान हो जाएंगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमेशा आपको सिंपल स्पेस लिखना। देखो जब भी प्रायिकता का क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले लिखेंगे सिंपल स्पेस लिखेंगे। देखो अब एक सिक्के को उछाल रहे हैं तो सिंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो सिंपल स्पेस में क्या क्या आएगा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है।
या तो आ सकता है हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। जो भी प्रायिकता का क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले लिखना है सिंपल स्पेस। देखो एक सिक्के को अपन उछाल रहे हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। देखो अब यहां इसकी अनुकूल स्थिति कितनी है, देखो कुल स्थिति तो कितनी हो गई, कुल स्थिति तो कितनी हो गई यहाँ पे 2, कुल स्थिति तो हो गई 2, और अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, हेड आने की अनुकूल स्थिति, हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी है 1 है। देखो एक जगह हेड आ रहा है, देखो यहाँ पर एक जगह हेड आ रहा है, देखो यहाँ पर ये अपन देख रहे हैं। आप बिल्कुल आसानी से अपन इस इवेंट की प्रायिकता निकाल सकते हैं। देखो इवेंट हो गई हेड आना, उसकी प्रायिकता अपन निकाल सकते हैं। उसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी हाफ हो जाएगी। प्रतिशत में इसको अपन चेंज कर सकते हैं, 100 से गुणा करेंगे तो 50% आ जाएगा। तो एक सिक्के को उछालने पे हेड आने की कितनी प्रतिशत संभावना है, 50% संभावना है। 50% संभावना है, ये अपन कह सकते हैं। ये बात ठीक है कि देखो सबसे पहले सिंपल स्पेस लिख लेंगे, फिर सामान्य क्वेश्चन करेंगे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। देखो मान लो मैंने ये ले लिया कि 3 सिक्कों को उछालने पर, देखो 3 सिक्कों को उछालने पर देखो एक तो पूछा गया अपने को, देखो 2 हेड आने की प्रायिकता, 2 हेड आने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो इसकी प्रायिकता पूछी गई है। देखो एक तो अपने को पूछी गई है, देखो कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता। एक अपने को पूछी गई है, देखो अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता। ये सामान्य बात है। कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता। ये सारी बातें अपने को पूछी गई है। सबसे पहले आपको लिखना है, देखो सिंपल स्पेस। सबसे पहले सिंपल स्पेस लिखेंगे। 3 सिक्के हैं, एक सिक्के को उछालने पे 2 आता है, तो सिंपल स्पेस में पॉइंट आएंगे 8। 8 पॉइंट लिखो, कौन कौन से आ सकते हैं। देखो अगर 3 सिक्कों को उछाल रहे हैं तो तीनों पे हेड आ सकता है। देखो ऐसा हो सकता है, पहले 2 पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पे हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। सबसे पहले टेल आ जाए, फिर दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ऐसा हो सकता है। देखो फिर ऐसा हो सकता है, देखो 2 पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो पहले पे हेड, ये टेल आ जाए, 2 पे सॉरी टेल, पहले पे टेल आ जाए, लास्ट वाले पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो एक शुरू के 2 पे टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो एक ऐसा हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, देखो ये हो सकता है। तो सबसे पहले आपको आसानी से इसका सिंपल स्पेस लिखना है। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अच्छी तरह इसका सिंपल स्पेस अपन लिख लेंगे। देखो सिंपल स्पेस यहां अपन लिख रहे हैं। देखो सबसे पहले यहां तक ठीक है कि बात। अनुकूल स्थिति कितनी हो गई यहाँ पे, अगर अपन देखें तो कुल स्थिति कितनी हो गई, कुल स्थिति हो गई 8, कुल स्थिति तो है 8। अब पहली जो इवेंट है उसकी अनुकूल स्थिति अपन देख रहे हैं। देखो पहली जो इवेंट है उसकी अनुकूल स्थिति अपन देख रहे हैं। देखो पहली जो इवेंट है उसकी अनुकूल स्थिति मैं देख रहा हूं। देखो 2 हेड आने की प्रायिकता, ये देखो देखिए 2 हेड कहां आ रहे हैं यहाँ पे। पहले ये सिंपल स्पेस लिख सकते हो ना, सारे सिंपल स्पेस लिख लिया अपन ने। देखो अब 2 हेड कहां आ रहे हैं वो देखो। देखिए 2 हेड का मतलब केवल 2 हेड आने चाहिए, केवल 2 हेड आने की प्रायिकता अपन देख रहे हैं। देखो 2 हेड एक तो यहां आ रहे हैं, देखो एक यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, एक यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं। देखो तो अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 3 आ गया। 2 हेड कहां पे आ रहे हैं, देखो यहाँ 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ 2 हेड आ रहे हैं, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं। टोटल स्थिति तो 8 थी, अनुकूल स्थिति कितनी हो गई 3।
तो हेड आने की अनुकूल स्थिति कितनी है 3, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 3/8, 3/8 आएगी। 2 हेड आने की प्रायिकता आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। देखो ये बात ठीक है क्या, बताओ। देखिए 2 हेड आने की प्रायिकता इतनी आ जाएगी। देखो सेकंड अपने को पूछा गया, देखो कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब 2 भी आ सकते हैं 3 भी आ सकते हैं, तो 2 भी आए और 3 भी आए तो कौन कितना आ जाएगा। देखो कम से कम 2 हेड का मतलब 3 भी आ सकते हैं, तो 3 हेड यहां आ रहे हैं, देखो 2 हेड यहां पे आ रहे हैं, 2 हेड यहां पे आ रहे हैं, 2 हेड यहां पे आ रहे हैं। देखो तो अनुकूल स्थिति अगर देखें तो कितनी होगी अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति हो जाएंगी कितनी 4, अनुकूल स्थिति हो जाएंगी 4 हो जाएगी। देखो तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 4/8, यानी कितनी हो जाएगी 1/2, 1/2 हो जाएगी। बोलो ठीक है कि बात। थर्ड अपन देख रहे हैं, देखो थर्ड में अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता, अधिकतम 2 हेड का मतलब अधिक से अधिक 2 हेड आने चाहिए, 0 हेड भी आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेड नहीं है। तो अधिकतम 2 हेड का मतलब वो काउंट करेंगे जिनमें या तो कोई हेड नहीं आ रहा है, या 1 हेड आ रहा है, या 2 हेड आ रहे हैं, उनको अपन काउंट करेंगे। देखो अधिकतम 2 हेड, अधिकतम 2 हेड का मतलब अधिक से अधिक 2 हेड, तो इन सबको काउंट किया जाएगा। देखो ये भी काउंट करेंगे, ये सारे काउंट करेंगे। देखो ये सारे अपन काउंट करेंगे, देखो ये सारे काउंट करेंगे। देखो तो अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएंगी 7, अनुकूल स्थिति होंगी 7, एक अनुकूल स्थिति हो जाएंगी 7 हो जाएगी। देखो क्या जाएगा, इसको काउंट किया जाएगा, ये बात ठीक है। देखो अधिकतम 2 हेड का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई हेड नहीं आई, उस केस को भी अपन कंसीडर करेंगे। देखो उस केस को भी कंसीडर करेंगे, देखो उस केस को भी कंसीडर करेंगे। देखो तो यहां से अगर अपन प्रायिकता देखें तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी 7/8 ये आ जाएगी। ऐसे ही फोर्थ इवेंट को अपन देख सकते हैं। फोर्थ इवेंट देखो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता, कम से कम 1 का मतलब 1 भी आए, 2 भी आए और 3 भी आए, तो उसमें केवल अपन इसको छोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सभी में आ ही रहा है। देखो कम से कम 1 हेड आने का मतलब 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए। देखो तो यहां अगर अपन देखें तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 7 हो जाएंगे, अनुकूल स्थिति कुल स्थिति 8 हो जाएगी। देखो तो इसकी आ जाएगी प्रायिकता 7/8 आ जाएगी। देखो बिल्कुल आसान है प्रायिकता। सबसे पहले आपको सिंपल स्पेस लिखना है अच्छी तरह, फिर ये जो भी पूछा गया उसकी अनुकूल स्थिति अपने को देखनी है। देखो यहाँ अपने को पूछा गया था 2 हेड आने की प्रायिकता, तो 2 हेड कहाँ कहाँ आ रहे हैं वो देख लेंगे। देखो 2 हेड 3 जगह आ रहे हैं, तो अनुकूल स्थिति 3 हो गई, कुल स्थिति 8 हो गई। देखो प्रायिकता हो जाएगी 3/8। देखो ये बात अपन देख रहे हैं। फिर कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का मतलब कम से कम 2 का मतलब है 2 और 3, तो 2 वाले और 3 वाले अगर देखें तो अनुकूल स्थिति 4 आ रही थी, वो देख रहे थे। देखो अधिकतम 2 हेड का मतलब 0 को भी शामिल करेंगे। देखो इसको भी शामिल करेंगे। देखो तो ईमान आ जाएगा। देखो ये इसी टाइप की क्वेश्चन है। देखो पासे को उछालने वाले क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, देखो पासे को उछालने पर, पासे को उछालने पर क्वेश्चन है, पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे को उछालने पे सम संख्या आने की प्रायिकता, पासे को उछालने पे सम संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई। एक तो अपने को देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, 2 का गुणज आने की प्रायिकता, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इस टाइप के। देखो जैसे पासे को उछालने पे इनकी सबकी प्रायिकता अपने को पूछी गई है। देखो सबसे पहले हमेशा आपको सिंपल स्पेस लिखना है। देखो एक पासे को उछालेंगे तो क्या क्या संभावित परिणाम हो सकते हैं। एक पासे को उछालने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6 ये आ सकता है। एक पासे को उछालने पे जो जो संभावित परिणाम है वो लिख लेंगे। देखो वो लिख लिया। देखो कुल स्थिति अगर अपन देखें तो 6 हो ही गई यहाँ पे। देखो कुल स्थिति कितनी हो गई 6, टोटल नंबर ऑफ केस हो जाएंगे 6।
ये हो गया। अब अपने को क्या पूछा गया, देखो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या की अनुकूल स्थिति में लिख रहा हूं, देखो यहां कौन कौन सी हो जाएंगे अनुकूल स्थिति। अनुकूल स्थिति कौन कौन सी होगी, सम संख्या कौन कौन सी है यहाँ, 2 हो गया सम संख्या, 4 हो गई, 6 हो गई। देखो यानी टोटल कितनी हो गई, 3 हो गई। देखो अनुकूल स्थिति हो जाएंगी 2, 4, 6। सम संख्या की बात कर रहे हैं, देखो अपन इसकी बात कर रहे हैं। देखो तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अब इसकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। 3/6 यानी कितना हो जाएगा, 1/2 ये आ जाएगा। तो 50% संभावना है कि सम संख्या आएगी। देखो अगर एक पासे को उछालेंगे तो 50% संभावना है सम संख्या आने की। देखो ये अपन देख रहे हैं, ये सही है कि बात। अभाज्य संख्या वाला अपन सेकंड देख रहे हैं। देखो सेकंड की अनुकूल स्थिति क्या हो जाएगी, सेकंड की अनुकूल स्थिति में लिख रहा हूं। देखो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, यहाँ पे देखो तो अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो। देखो तो ऐसी संख्या हो गई 2 हो गई, देखो 3 हो गई और 5 हो गई। देखो 5, ये भी 3 ही आ रही है। देखो ये भी 3 ही आ रही है। देखो तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। देखो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। ये अपन देख सकते हैं। बोलो ठीक है नहीं बात। ऐसे ही तीसरा है, देखो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया, कौन कौन सी हो जाएंगी भाज्य संख्या, अनुकूल स्थिति। देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, एक भाज्य संख्या है या नहीं। भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। देखो भाज्य संख्या का मतलब होता है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। एक भी भाज्य संख्या नहीं है, 2 भी भाज्य संख्या नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है भाज्य संख्या। देखो और 6 भाज्य संख्या। देखो भाज्य संख्या का मतलब है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए। देखो जिसके 2 फैक्टर होते हैं उसको तो अपन कहते हैं भाज्य संख्या। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको अपन कहेंगे भाज्य संख्या। देखो एक है वो भाज्य संख्या नहीं है, एक को न तो भाज्य कह सकते हैं न अभाज्य कह सकते हैं। देखो एक को अपन संख्या कह सकते हैं केवल। भाज्य संख्या होगी, देखो भाज्य संख्या 2 और 4 है। भाज्य संख्या ये 4 और 6। देखो ये बात सही है ना, बताओ। भाज्य संख्या का मतलब समझते हो या नहीं, कौन एक भाज्य संख्या है या नहीं, यादव लोगों को नहीं पता होगा शायद, मेरे को ऐसा लग रहा है। इसमें कंफ्यूज हो थोड़ा सा आप लोग। भाज्य संख्या में और अभाज्य संख्या में साफ साफ ये 6ठी क्लास की बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन में, भाज्य संख्या की डेफिनेशन लिखी हुई है। कई बार छोटी छोटी चीजों में भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है वह संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो। 2 से अधिक फैक्टर होंगे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। देखो तो भाज्य संख्या ये आएगी। देखो अब इसकी प्रायिकता अपन देख सकते हैं। देखो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो अनुकूल स्थिति होगी 2, कुल स्थिति कितनी होगी, देखो 6, 1/3 हो जाएगी। अनुकूल स्थिति हो जाएगी 1/3 हो जाएगी, ये सॉरी प्रायिकता हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। भाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 1/3 हो जाएगी। ये बात सही है कि बताओ। अनुकूल स्थिति तो होगी 2 हो गई, कुल स्थिति 6 होगी। देखो ऐसे अपन देख रहे हैं, देखो 2 का गुणज आने की प्रायिकता, 2 का गुणज यानी 2 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। देखो उसकी अनुकूल स्थिति क्या क्या हो जाएंगी, 2 का गुणज यानी 2 के मल्टीपल की फॉर्म में आए। देखो तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। देखो जिसमें 2 का भाग चला जाए 2 का मल्टीपल वही तो होगा। तो 2, 4, 6 ही हो गया। देखो अब इसकी प्रायिकता अगर देखें तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, इसकी प्रायिकता हो जाएगी कुल अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, यानी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। ये आ जाएगी। तो बिल्कुल आसान से अपन बात कर रहे थे। देखो एक पासे को उछालेंगे तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिख लेंगे। देखो फिर जो भी अपने को घटना दे रखी है उसकी अनुकूल स्थिति अपन देखेंगे। देखो अनुकूल स्थिति में कुल स्थिति का भाग दे देंगे तो प्रायिकता आ जाएगी। देखो अनुकूल स्थिति में कुल स्थिति का भाग देंगे तो प्रायिकता आएगी। देखो ये अपन देख सकते हैं। 2 पासों को उछालने वाला ये एग्जाम्पल है, इसमें सिक्के और पासे को उछालने वाले। देखो 2 पासों को उछालने पर, देखो 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पर, 2 पासों को उछालने पे देखो दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता पूछी गई। एक तो देखो समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक आने की प्रायिकता, देखो
सेकेंड है देखो दोनों पासों पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, दोनों पासों पर भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। दोनों पासों पर अंकों का योग 4 का गुणे जाने की प्रायिकता। देखो पासों पर अंकों का योग, अंकों का योग 4 का गुणे जाने की प्रायिकता, 4 का गुणे जाने की प्रायिकता। अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। सबसे पहले थोड़ा समझने के लिए इसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। देखो अगर दो पासों को उछाल रहे हैं तो सैंपल पॉइंट कितने आएंगे, 36 आएंगे। देखो थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो इसको इस टाइप के सैंपल पॉइंट आएंगे। देखो पहले पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 1 आ सकता है, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पे 1 दूसरे पे 6। देखो फिर ऐसा हो सकता है पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, 2 6 तक। ऐसे अपन बात कर सकते हैं 3 1 आ सकता है, 3 2 आ सकता है, 3 6 तक आ सकता है। ऐसे सभी को अपन देखेंगे 4 1 आ सकता है, 4 2 आ सकता है। देखो पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे आ जाए। देखो फिर पहले पे 5 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। देखो पहले पे 5 दूसरे पे 2, देखो 5 6 आ जाएगा। देखो पहले पे 6 दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 6 दूसरे पे 2 आ जाए। देखो पहले पे 6 दूसरे पे 6 आ जाए। देखो ये इसका सैंपल स्पेस है। देखो ये इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा। देखो कुल स्थिति कितनी होगी, 36। कुल स्थिति हो जाएंगी 36 हो जाएंगी। देखो कुल स्थिति होगी 36। देखो कुल स्थिति हो जाएंगी यहां 36 हो जाएंगे। बोलो ठीक है ये बात। अब दोनों पासों पे देखो सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो सारे, एक बार लिखो आराम से। लिख लिया सब लोगों ने। अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो दोनों पासों पे समान अंक आने की प्रायिकता, इसकी अनुकूल स्थिति कितनी हो जाएगी, अनुकूल स्थिति। दोनों पासों पे समान अंक कब आएगा, या तो पहले पे 1 दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3। ये सारे अपन लिख सकते हैं। देखो या वैसे लिख दो सीधा। इस बात को समझ रहे हो क्या, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे देखो 1 आ जाए, पहले पे 2 दूसरे पे 2, पहले पे 3 दूसरे पे 3। इनकी अपन बात कर रहे हैं। ये हो जाएंगे अनुकूल स्थिति। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखो इसकी प्रायिकता अनुकूल स्थिति 6 हो गई, कुल स्थिति 36 हो गई। देखो तो आ जाएगी 1/6 प्रायिकता आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। देखो प्रायिकता हो जाएगी 1/6। देखो ये आएगी। देखो सेकंड अपन देख रहे हैं। देखो सेकंड के अंदर अनुकूल स्थिति देखो क्या क्या आएंगी। सेकंड के अंदर अनुकूल स्थिति, सेकंड के अंदर अनुकूल स्थिति अपन देख रहे हैं। देखो क्या कहा है मैंने, दोनों पासों पे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। भाज्य संख्या 4 और 6 है, तो दोनों पे 4 और 6 आने चाहिए। देखो दोनों पे क्या आनी चाहिए, भाज्य संख्या आनी चाहिए। देखो तो भाज्य संख्या की बात करें तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो पहले पे 4 आ गया। देखो पहले पे 4 आ गया, फिर दूसरे पे 4 आएगा। देखो तो एक तो फेवरेबल केस ये हो गया। देखो दोनों पासों पे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता की बात कर रहे हैं। भाज्य संख्या है 4 और 6, भाज्य संख्या 4 और 6 है। देखो तो पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पे 4 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए, ऐसा हो सकता है। देखो दो केस तो ये हो सकते हैं, 4 वाली रो में दो केस ये हो सकते हैं। देखो
5 की बात करें तो 5 1 है, 5 2 है, 5 6 5 है, वो है भाज्य संख्या। देखो फिर 6 वाली रो में हो सकते हैं। देखो 6 वाली रो में कौन सी हो जाएंगी? एक तो हो जाएगी 6 4 हो जाएगी। देखो एक हो जाएगी कितनी? 6 6 हो जाएगी। देखो ये हो जाएगी, ये आएंगे। देखो दोनों पासों पे भाज्य संख्या की बात कर रहा हूं मैं। देखो दोनों पासों पे भाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। देखो अब अनुकूल स्थिति इतनी आ गई तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? देखो प्रायिकता अनुकूल स्थिति होगी 4, कुल होगी 36, यानी प्रायिकता आएगी 1/9। प्रायिकता 1/9 आ जाएगी। देखो प्रायिकता हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? फिर अपन बात करें थर्ड पॉइंट। देखो थर्ड पॉइंट को देखो, पासों पर अंकों का योग 4 का गुणे जाने की प्रायिकता। 4 का गुणे जाने की प्रायिकता इसकी अनुकूल स्थिति में देख रहा हूं। देखो इसकी अनुकूल स्थिति देखो, 4 का गुणज का मतलब 4 अंकों का योग या तो 4 आए। देखो अंकों का योग या तो 4 आए या 8 आए या 12 आए। 4 का गुणज का मतलब 4 8 12 आए। देखो तो अंकों का योग 4 तो आ नहीं सकता। देखो या कितना आ सकता है? 4 तो आ ही सकता है। देखो अंकों का योग 4 कहां कहां आ रहा है वो देख लेंगे। देखो अंकों का योग 4 कहां कहां पे आ रहा है? 1 3 हो जाएगा तब आ जाएगा भाई। अंकों का योग 4 8 12 वो केस अपने को लेने। देखो अंकों का योग 4 8 12 है वो केस अपने को लेने। देखो तो 4 आने का केस ये हो गया। फिर एक वाली रो में और कोई केस है कि 8 और 12 का? नहीं बनेगा। देखो नहीं बन रहा है। फिर 2 वाली के अंदर देखेंगे। देखो 2 वाली में अपन देखेंगे तो 2 2 हो जाएगा। देखो एक 2 के साथ में अगर अपन 6 लेंगे तो अंकों का योग 8 आ जाएगा। देखो 2 के साथ में अगर 6 लेंगे तो अंकों का योग 8 हो जाएगा। देखो 3 वाली रो में अगर देखें तो 3 वाली रो में कितना आएगा? 3 1 आ जाएगा। देखो 3 1 आ जाएगा। देखो फिर और कौन सा आ जाएगा? देखो 3 और 5 आ जाएगा। देखो 3 5 ये हो जाएगा। देखो ये बात ठीक है। फिर अपन 4 वाली रो में देखें तो कौन सा हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। देखो और कोई नहीं होगा इसके अंदर। देखो नहीं होगा ना 4 वाली रो के अंदर। फिर 5 वाली रो में अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा? 5 3 हो जाएगा। देखो 5 3 हो जाएगा। देखो फिर 6 वाली रो में देखें तो कौन सा हो जाएगा? एक तो 6 2 हो जाएगा और एक 6 6 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। तो अनुकूल स्थिति ये आएंगे। देखो थर्ड की अनुकूल स्थिति में लिख रहा हूं, पासों पे अंकों का योग 4 का गुणे जाने की प्रायिकता। अंकों का योग 4 8 12 आए। देखो अंकों का योग 4 8 12 आए। देखो उसकी अपन बात कर रहे हैं। देखो 4 8 12 है उसकी बात अपन कर रहे हैं। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो कितनी आ जाएगी इसकी प्रायिकता? अनुकूल स्थिति कितनी होगी? 3 3 6 और 3 9 9/36 यानी 1/4 हो गई। 1/4 ये अपन देख सकते हैं। देखो ऐसे ही फोर्थ केस अपन देख सकते हैं। देखो फोर्थ केस, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 7 कहां कहां आ सकता है? देखो अनुकूल स्थिति अपन देख रहे हैं। देखो अनुकूल स्थिति अपन देख रहे हैं। देखो अंकों का योग 7 की बात कर रहे हैं। देखो तो 1 के साथ में अगर अपन 6 लेंगे तब 7 आ जाएगा। देखो 2 के साथ में अगर 5 लेंगे तब 6 आ जाएगा। देखो 3 के साथ में 4 लेंगे तब 7 आ जाएगा। देखो 4 के साथ में 3 लेंगे तब 7 आएगा। देखो 5 के साथ में 2 लेंगे तब 7 आएगा। देखो 6 के साथ में अपन कितना लेंगे? 1 लेंगे तब 7 आएगा। देखो तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? कुल स्थिति अनुकूल स्थिति तो कितनी होगी? 6 और कुल स्थिति कितनी है? 36। तो प्रायिकता आएगी 1/6। प्रायिकता आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। देखो देखिए ये बात ठीक है क्या? दोबारा अपन समझ लेते हैं। देखो यहाँ 2 पासों की बात अपन कर रहे हैं। देखो अगर 2 पासों को उछाल रहे हैं, सबसे पहले सिंपल स्पेस लिख लिया, टोटल 36 पॉइंट आएंगे। देखो फिर अपन ये निकाला। देखो फिर ये अपन ने निकाल के देखा। ये पासों से संबंधित क्वेश्चन और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात करें। देखो लीप वर्ष का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। देखो लीप वर्ष, अधिवर्ष भी इसको कहते हैं अपन। देखो अधिवर्ष, लीप वर्ष का मतलब क्या होता है? जिसमें 366 दिन होते हैं। देखो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं। देखो फरवरी के अंदर 29 दिन होते हैं इसमें। कैसे पता लगाते हैं लीप वर्ष का? 4 का पूरा भाग जाता है उसको लीप वर्ष का मान लेते हैं अपन। 4 का पूरा भाग जाता है। यहां पता नहीं लगाना है वैसे तो अपने कोई। 4 का पूरा भाग जाता है उसको अपन कहते हैं लीप वर्ष। वो लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष का मतलब जिसमें 366 दिन होते हैं। ये बात ठीक है कि बताओ?
लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होंगे, देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, वही बात याद करनी है अपने को। लीप वर्ष या अधिवर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, देखो। ऐसे ही ए लीप वर्ष है, उसमें कितने दिन होते हैं? ए लीप वर्ष है, उसके अंदर कितने दिन होंगे? देखो 365 दिन होते हैं, उसके अंदर 365 दिन होते हैं। अगर इसकी अपन बात करें तो देखो 366 दिन है, देखो यहाँ पर 366 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 52 तो सप्ताह बनेंगे और 2 दिन शेष रहेंगे। देखो यहाँ ऐसी स्थिति बनेगी। देखो 52 तो पूरे सप्ताह होते हैं इसके अंदर और 2 दिन शेष होते हैं। देखो इसके अंदर अगर अपन देखें तो 365 में अगर अपन 7 का भाग देते हैं तो 52 तो सप्ताह बनेंगे और 1 दिन शेष रहेगा। देखो 1 दिन शेष रहेगा। अब ये जो प्रायिकता वो इसी पे डिपेंड करेगी, जो दिन शेष रहेगा उसी पे। देखो लीप वर्ष में 366 दिन होंगे, ये ठीक है कि बात? सही क्या ना? लीप वर्ष में देखो 366 दिन होंगे, ए लीप वर्ष में 365 दिन होंगे। देखो ए लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखो तो ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। देखो जैसे देखो एक क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये देखो, ए लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है। देखो ए लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता अपने को पूछी गई। 53 रविवार होने की प्रायिकता। ए लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता अपने को पूछी गई है। सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो 53 रविवार की बात कर रहे हैं। ए लीप वर्ष का मतलब इसमें 365 दिन होते हैं। देखो ए लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। देखो 365 दिन होते हैं। उसमें अगर अपन 7 का भाग देंगे तो 52 तो आएंगे सप्ताह, 52 तो सप्ताह आ जाएंगे और 1 दिन बचेगा शेष, 1 दिन शेष बचेगा। अब इसकी जो 53 रविवार है, सुनेंगे ध्यान से। देखो 53 रविवार होना किस पे डिपेंड करेगा? इस दिन पे डिपेंड करेगा। देखो अगर ये दिन रविवार होगा तो 53 रविवार हो जाएंगे, ये दिन रविवार नहीं होगा तो 52 रविवार आएंगे। देखो इसमें ए लीप वर्ष में जो रविवार आ रहे हैं, 53 रविवार आ रहे हैं, वो इस दिन पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये दिन 52 सप्ताह उसमें 52 रविवार आ जाएंगे, 52 सप्ताह उनमें 52 रविवार आ जाएंगे। ये 53वां रविवार कब आएगा? यदि ये दिन रविवार होगा। देखो तो 53 रविवार होने की जो बात है वो इस पर डिपेंड करेगी। देखो 53 रविवार होंगे यदि शेष दिन रविवार होगा। देखो 53 रविवार होंगे यदि ये दिन रविवार होगा। देखो ये 1 दिन रविवार होगा। देखो यदि ये शेष दिन रविवार होगा। देखो थोड़ा समझने के लिए मैं बता रहा हूं। देखो यदि ये शेष दिन रविवार होगा। देखो अब ये जो दिन है, जो एक शेष दिन है, इसकी क्या क्या फेवरेबल केस, क्या क्या केस हो सकते हैं? देखो ये जो 1 दिन शेष बचा है उसके फेवरेबल केस या ये टोटल केस है वो क्या हो सकते हैं? देखो जो 1 दिन है, ये जो 1 दिन है उसके कुल केस क्या क्या हो सकते हैं? देखो भाई ये जो दिन है वो क्या हो सकता है? या तो क्या हो सकता है? रविवार हो सकता है। देखो ये जो दिन है उसकी बात कर रहा हूं। ये जो दिन है वो या तो रविवार हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? सोमवार हो सकता है, ये या क्या हो सकता है? मंगलवार हो सकता है। देखो या ये क्या हो सकता है? बुधवार हो सकता है, या ये मान लो गुरुवार हो सकता है, या ये शुक्रवार हो सकता है। देखो या ये शनिवार हो सकता है, ये हो सकता है। देखो यार ये जो 1 दिन है इसी पे डिपेंड करेगा 53 रविवार। ये जो प्रायिकता वो इस 1 दिन पे डिपेंड करेगी। तो 1 दिन की कुल स्थिति मैंने लिखी है। देखो ये जो 1 दिन है वो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है। देखो 1 दिन है वो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है। देखो ये बात समझ रहे हो क्या? देखो अब रविवार कितनी बार आ रहा है? देखो इसके अंदर रविवार की अनुकूल स्थिति कितनी बार आ रही है? रविवार की अनुकूल स्थिति है वो इसके अंदर 1 आ रही है। देखो रविवार की अनुकूल स्थिति है वो 1 जगह आ रही है। देखो तो शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता अपन देख लेंगे। देखो शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता देख लेंगे। देखो यानी अनुकूल स्थिति केवल 1 आ रही है। देखो ये आ रही है। देखो तो जो शेष दिन होगा वो रविवार कब होगा? देखो शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता। देखो शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता, शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता। ये जो दिन है इसके रविवार होने की प्रायिकता क्या है? कुल स्थिति तो कितनी है? देखो यहां पर 7, अनुकूल स्थिति कितनी है? 1 1 है। तो ये जो शेष दिन है वो अगर रविवार होगा तब तो इसमें 53 रविवार आएंगे। देखो अगर ये रविवार नहीं होगा तब इसमें क्या आएंगे? 52 रविवार आएंगे। देखो
तो 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी देखो, 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, एक बार मैं दोबारा बताता हूं इस बात को। देखो 53 रविवार होने की प्रायिकता वो आ जाएगी 1/7 आ जाएगी। बिल्कुल आसान है वैसे तो, एक बार दोबारा समझते हैं इस बात को। देखो बिल्कुल आसान है, सुनेंगे। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता अपने को पूछी गई है। देखो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता अपने को पूछी गई है। तो वैसे अगर अपन देखें तो लीप वर्ष में देखो 365 दिन होते हैं, 52 तो सप्ताह होंगे, एक दिन शेष बचेगा। देखो अब 53 रविवार कब होंगे, यदि ये दिन रविवार होगा, 52 सप्ताह होंगे उसमें 52 रविवार तो आ जाएंगे। अब ये दिन अगर रविवार होता है तब तो इसमें 53 रविवार आएंगे, और ये दिन अगर रविवार नहीं होगा तब इसमें 53 रविवार नहीं होंगे। देखो तो इस पर डिपेंड कर रहा है पूरा। देखो अब इस एक दिन में रविवार होने की प्रायिकता देख लो, ये जो एक दिन है इसमें रविवार होने की प्रायिकता देख लो, वो जो प्रायिकता आएगी वही क्या आएगी, 53 रविवार होने की प्रायिकता आएगी। अब एक दिन है तो इसकी अनुकूल स्थिति, टोटल स्थिति क्या क्या हो सकती है, ये जो एक दिन है वो क्या क्या हो सकता है, रविवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर वापिस रविवार आ जाएगा। देखो तो ये जो एक दिन है इसकी कुल स्थिति इतनी हो सकती है। देखो अब इसमें रविवार कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। देखो तो शेष दिन के रविवार होने की प्रायिकता होगी 1/7, यानी ये जो दिन है इसके रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7। तो 53 रविवार होने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/7। नहीं समझ रहे शायद, बिल्कुल आसान सी बात है। देखो ये दिन अगर रविवार होगा तब उसमें 53 रविवार आएंगे। देखो और ये दिन रविवार होने की प्रायिकता है 1/7। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछे थे तो कितनी आती, 52 रविवार होने की प्रायिकता। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूँ कि लीप वर्ष में, आगे लिख लो एक क्वेश्चन, या इसी में अपन आगे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। देखो एक इसी तरीके से क्वेश्चन, लीप वर्ष में, देखो लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता, 52 रविवार होने की प्रायिकता अपन देख रहे हैं। देखो 52 रविवार होने की प्रायिकता अपन देख रहे हैं। देखो तो वहीं से भी अपन कर सकते हैं, बाकी दोबारा अपन देख लेते हैं एक बार। देखो वही लीप वर्ष का मतलब 365 दिन होंगे, 7 का भाग देंगे, 52 सप्ताह आएंगे। देखो 52 सप्ताह आएंगे प्लस एक दिन शेष बचेगा। देखो ये बचेगा। देखो अब ये जो एक दिन है इसके लिए देखो ये सारे केस हो सकते हैं, ये रविवार हो सकता है, ये सोमवार हो सकता है, ये मंगलवार हो सकता है, देखो ये बुधवार, ये सारे अपन लिख सकते हैं। देखो ये हो सकता है। देखो ये अपन देख रहे हैं। अब इसमें 52 रविवार होने की प्रायिकता पूछी गई है, तो ये जो शेष दिन है वो रविवार नहीं होना चाहिए। देखो भाई इस पूरे वर्ष में 52 रविवार कब आएंगे, यदि ये दिन रविवार नहीं हो। देखो 52 सप्ताह में 52 रविवार तो आ ही जाएंगे, फिर ये जो दिन है वो रविवार नहीं होना चाहिए। अगर ये रविवार हो जाएगा तो फिर 53 रविवार हो जाएंगे। इसमें ये दिन रविवार नहीं होना चाहिए, तो ये दिन रविवार नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेंगे अपन। देखो ये जो दिन है वो रविवार नहीं होने की प्रायिकता निकाल लेंगे। देखो शेष दिन रविवार नहीं होने की प्रायिकता। देखो ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो 52 रविवार होंगे यदि शेष दिन रविवार नहीं होगा। देखो यदि शेष दिन रविवार नहीं होगा, देखो रविवार नहीं होगा, तो रविवार नहीं होने की प्रायिकता यहां देखेंगे अपन। अतः रविवार नहीं होने की प्रायिकता एक में से घटा के वैसे भी अपन निकाल सकते हैं, बाकी यहां वैसे देख लेंगे, अभी वो तो आगे देखेंगे अपन। रविवार नहीं होने की प्रायिकता, शेष जो दिन है उसके रविवार नहीं होने की प्रायिकता अपन देख लेंगे। देखो तो रविवार नहीं होने के अनुकूल केस कौन कितने आ रहे हैं, रविवार नहीं होने के अनुकूल केस ये सारे हैं। देखो ये अनुकूल केस है, देखो 6, और कुल केस कितने हैं, 7 हो गए। देखो तो 52 रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी, देखो 52 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 6/7। 52 रविवार होने की प्रायिकता हो जाएगी 6/7। 53 रविवार होने की प्रायिकता 1/7 रहेगी, 52 रविवार होने की प्रायिकता आ जाएगी 6/7। ये अपन देख सकते थे। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो तो? ऐसे लीप वर्ष के लिए अपन बात कर सकते थे, ऐसे लीप वर्ष के लिए अपन बात कर सकते थे।
लीप वर्ष के लिए अपन बात कर सकते हैं। लीप वर्ष में देखो, लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता अपन देख रहे हैं। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता देखो। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता देखो। लीप वर्ष का मतलब क्या हो गया? 366 दिन। इसमें 7 का भाग देंगे तो 52 तो सप्ताह आएंगे। देखो 52 सप्ताह आएंगे प्लस 2 दिन शेष बचेंगे। देखो 2 दिन शेष बचेंगे। देखो ये आएगा। ये बात ठीक है यहां तक? अब ये जो 2 दिन है इन पे डिपेंड करेंगे 53 रविवार। ये जो 2 दिन है इनमें रविवार कितनी बार आ रहा है, ये जो 2 दिन है इनमें रविवार कितनी बार आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा 53 रविवार। 52 सप्ताह में 52 रविवार आ गए। अब ये जो दिन है वो रविवार होगा उस पर डिपेंड करेगा। देखो 53वां रविवार इन 2 दिनों पर डिपेंड करेगा। देखो 53 रविवार होंगे ये 2 दिन में से रविवार है। देखो यदि इन 2 दिनों में रविवार हो, देखो इन 2 दिनों में रविवार हो, इनमें एक रविवार अगर आ जाएगा तब तो 53 रविवार आ जाएंगे, और इनमें एक रविवार नहीं आएगा तो इसका मतलब 52 रविवार आएंगे। फिर इन 2 दिनों में रविवार हो। देखो अब ये जो 2 दिन है इनके लिए क्या क्या केस हो सकते हैं वो अपन देख लेंगे। देखो इन 2 दिन के लिए क्या क्या केस हो सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो क्या क्या हो सकते हैं ये 2 दिन? रवि सोम हो सकते हैं। देखो सोम मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं। देखो बुध गुरु हो सकते हैं, शुक्र शनि हो सकते हैं। देखो फिर क्या हो सकता है? शनि रवि हो सकते हैं। ये हो सकता है। ये जो 2 दिन है इनके लिए टोटल केस ये हो सकते हैं। देखो अब इनमें देखो देखिए रविवार कितनी बार आ रहा है, इनमें रविवार आ रहा है वो अपन देखेंगे। देखो 53 रविवार होंगे। देखो 53 रविवार होंगे यदि ये दिन रविवार होगा। देखो यदि यहां रविवार आएगा। देखो तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? देखो प्रायिकता रविवार कितनी बार आ रहा है, कुल केस तो कितने हो गए? देखो ये जो 2 दिन है इनके कुल केस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। देखो अब इनमें रविवार कहां कहां पे आ रहा है? एक तो रविवार यहां आ रहा है। देखो एक रविवार यहां आ रहा है। देखो तो 2/7 तो 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7 हो जाएगी। देखो इनमें जितनी बार रविवार आएगा उतनी बार वहां 53 रविवार हो जाएगा। देखो तो इनमें इन 2 दिनों में रविवार 2 जगह आ सकता है, या तो वहां आ सकता है या यहां आ सकता है। देखो तो लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 2/7 2/7 हो गई। 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 52 रविवार की अगर पूछी जाए तो यानी ये 2 दिन रविवार नहीं होने चाहिए। देखो ये 2 दिन रविवार नहीं होने के फेवरेबल केस कितने हो गए? 5 हो गए। देखो यानी 52 रविवार लीप वर्ष में लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/7 हो जाएगी। तो आगे ये लिख लो क्वेश्चन। देखो एक ये लीप है, इनके बारे में पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन है देखो लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता, 52 रविवार आने की प्रायिकता। बावन रविवार होंगे यदि शेष 2 दिन रविवार नहीं होंगे। देखो 52 रविवार होंगे यदि, समझने के लिए इधर ये लिख देते हैं बात अपन, यदि ये 2 दिन में रविवार नहीं आए। देखो में रविवार नहीं हो। देखो इन 2 दिनों में रविवार नहीं होगा तब अपन 52 रविवार आएंगे। देखो तो इसकी अनुकूल स्थिति कितनी होगी? देखो इन 2 दिनों में रविवार कितनी जगह नहीं है? 5 जगह नहीं है। देखो और टोटल केस कितने हैं? 7 हो गए।
लीप वर्ष में 52 रविवार आने की प्रायिकता आ जाएगी 5/7 है।